लड़का था और किसी कारणवश बीमार हो गया। बीमारी साधारण नहीं थी, कमजोरी भी काफी हो गई थी और दुबला भी हो गया था, सशक्त से अशक्त हो गया था। और डॉक्टर ने काफी परहेज रखे थे, खान पान संबंधी भी। तो यूं कहिए कि लगभग लंघन जैसा ही खान पान था, मतलब पतला पतला ही खान पान था। तो एक दिन उस लड़के के पिता के मित्र घर पर आए और उन्होंने कहा, भाई बेटे को कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ हलवा आदि बनाकर खिलाया करो। तो पिता ने कुछ भी उत्तर दिया नहीं और पिता ने जल्द से जल्द उस उनके मित्र को रवाना किया। बच्चा वहीं पर था, काफी दिन से बीमार था और थोड़ी बहुत आहार संज्ञा तो सबकी पड़ी रहती है और काफी दिन से किसी विषय को ग्रहण नहीं किया हो तो और सताता है। बस सुनने मात्र से एकदम प्रफुल्लित हो गया। हाँ, वो जो मेहमान आए थे उनके विदाई होने के पश्चात पिता घर में आए हैं और बच्चा पिता को पूछ रहा है, वो जो अंकल आए थे वो क्या कह रहे थे? पिता ने कहा, कुछ नहीं। पिता समझ गया था इसका इशारा क्या है। दो तीन बार पूछा बच्चे ने, कुछ तो कह रहे थे वो। हाँ, पिता ने कहा कुछ नहीं। चौथी बार जब पूछा तो पिता ने कहा, वो तुम्हारे मौत का सौदा लेकर आया था। मतलब मतलब तुम्हें ये हलवा खाने से तुम और बीमार हो जाओगे, मौत की तरफ तुम्हें ढकल दो क्या? समझ में आया? तुम्हें जितना संभाल संभाल कर हम बाहर खींच कर लाए हैं, अब पुनश्च तुम्हें उसी खाई में डालना है क्या? तो तुम्हारा मौत थी वो। ये कहकर क्या कहना चाहता हूँ, इस प्रसंग में क्या है, अपना विषय से क्या उसका रिलेशन? अरे वो भी एक विषय था, रसना इंद्रिय संबंधी। और उस एक एक रसना इंद्रिय संबंधी विषय को लेकर भी इसकी मौत है। तो पांच इंद्रिय के विषय, मन का संबंधी विकल्प और उसके विषय, इसको लेकर जीव को जो आशा है, जो वासना है, जो तृष्णा है, वो परिग्रह है कि नहीं है? और ये परिग्रह इसके मौत का पैगाम। पैगाम मतलब संसार में भटकाने वाली है। प्रत्येक समय में भाव मरण तो हो ही रहा है और निरंतर अनंत भव से आज तक, अनादिकाल से आज तक बाल मरण ही करता आया है और आगे अनंत काल तक ऐसा ही भटकना है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पुरुषार्थहीन जीवन भटकी हुई नाव के समान है। इस मनुष्य भव में आकर जो करने योग्य कार्य है वो नहीं किया तो अन्य कहाँ करेंगे? आइए 223वीं गाथा की चर्चा अपनी हो गई है और अब 224वीं गाथा में हमको प्रवेश करना है। एक मिनट, आज मैंने ओपन ही नहीं किया है। हाँ जी, 223 में क्या आया था? अनिषिद्ध उपधि किसको कहते हैं, उसकी चर्चा आई। अब 224 में आ जाइए, पेज नंबर है 82।
223वीं गाथा में यह कहा गया है कि अपवाद मार्ग में पीछी कमंडलों और पोथी की उपधि अनिषिद्ध है, अर्थात इससे उनके शुद्धोपयोग में बाधा नहीं, उनके मोक्ष मार्ग में बाधा। अब यहाँ 224वीं गाथा में यह कह रहे हैं कि वस्तु धर्म तो उत्सर्ग मार्ग ही है, अपवाद मार्ग नहीं। अब फिर से पलट गए अपवाद मार्ग चलता है बोल दिया। अब फिर से क्या कह रहे हैं, वस्तु धर्म तो उत्सर्ग मार्ग ही है। अब इससे हम क्या समझे, वस्तु धर्म उत्सर्ग मार्ग ही है, अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग ही सच्चा मार्ग है, और सहचर रूप से ये अपवाद मार्ग अर्थात व्यवहार मार्ग पाया जाता है। इसलिए ये व्यवहार मार्ग सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो ये चर्चा काफी जगह पर आई है, आप सबको पता है, मैंने पहले भी चर्चा की है, तत्वार सूत्र में भी अपनी चर्चा हुई है। हाँ, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बस इन तीनों की एकता पूर्वक जो आत्मा का परिणमन है, परिस्पंदन है, तद्रूपता है, तन्मयता है, वही मोक्ष मार्ग है। राइट, निज तत्व में अपनत्व, ऐसा दृढ़ श्रद्धा, ऐसी दृढ़ प्रतीति, यही मोक्ष मार्ग है। अब नहीं वो कर पा रहे तो क्या करेंगे, तपस्रण आदि या फिर अणुव्रत आदि या फिर कोई महाव्रत आदि में प्रवृत्ति कर रहा है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, तो ऐसे को भी क्या कह रहे हैं, हाँ, मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। लेकिन वो कौन सा है, अपवाद मार्ग। क्यों, वो सचर रूप से है, चाहते नहीं है। देखो एक होता है, कल भी मैंने बताया था, एक इच्छित मेहमान होते हैं और एक अनिच्छित मेहमान होते हैं इसी को गुजराती में एक खड़े करेलो प्रसंग और आवी गएलो प्रसंग। खड़ा किया हुआ प्रसंग वो तो शुद्ध आत्मा को ध्यान रहे, राइट, और आ पड़ा प्रसंग मतलब आप नहीं ध्यान पा रहे हैं, और कर्म उदय की तीव्रता देखो कि उनको शुद्धात्मा से बाहर फेंका जा रहा है, अर्थात शुद्धात्मा में रह नहीं पा रहे हैं, इतना बल नहीं है। तो इतना बल नहीं है तो क्या करना साहब, फिर नीचे बैठकर अपनी शक्ति को एक करना, अपने इन इच्छाओं में, इच्छा शक्ति में वस्तु के ध्यान के लिए अपने को और तत्पर करना। ठीक है, वो ईंधन भरना, वो जोश भरना, वो जुनून भरना, वो सब कहाँ आएगा, अपवाद मोक्ष मार्ग में। देखो गाथा का पाठ करेंगे, किम किंचन्ति तक्कम अपुनभव कामिणोध देवी संगति जिनवरिंदा अपड़िकम मत्तमोदिष्ठा। किम किंचन्ति तक्कम अपुनभव कामिणोद देवी संगतिन जिनवरिंदा अपड़िकम मत्तमोदिष्ठा। जब देह भी है परिग्रह, उसको सजाना उचित ना, तो किस तरह हो अन्य सब जिन देव ने ऐसा कहा। क्या है, ये बैलेंस बिठाना बहुत बड़ी कसरत है।
कसरत क्यों है? कसरत इसलिए है क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है ना, इफ यू गिव हिम अ इंच ही विल टेक अ यल। समझ में आ रहा है? अर्थात आप किसी को इतनी सी जगह दो रह बैठने के लिए, वो आपकी पूरी सीट नाप लेगा, मतलब वो छीन लेगा। कैसे? आपने कभी बस में या ट्रेन में सफर किया होगा तो अक्सर ट्रेन में ये नोटिस होता है, या लोकल में कोई कहता है थोड़ा सा सर को, तो थोड़ा सा सरकने में थोड़ी सी जगह दे देते हैं, और थोड़ी 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 हिलते 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 ऐसा पाया जाता है कि वो एकदम मस्त बैठा है और हम ऐसे सिकुड़ कर बैठे हैं। तो ये क्या हो गया? अन्य को हमने अवसर दिया, तो वो ही राजा बन गया, वो ही मालिक बन गया। ऐसा बहुत जगह पर पाया जाता है। हाँ, एक चाणक्य नीति है, क्या कहती है? अर्थ संबंध सहवासश्च ना ना कलह असंभवती। मतलब क्या? अर्थ संबंध सहवासश्च ना कलह असंभवती। मतलब ये कह रहे हैं कि दो चीजें, सहवास जहां पर है, एक मतलब संग है, संग की भावना है, वहां नियम से कलह होता ही है, कलह नहीं हो ऐसा संभव ही नहीं है, एक। और दूसरी बात, आपने अपना पैसा किसी रिश्तेदार को दिया तो नियम से वो पैसा गया ही समझो, एक। या फिर या फिर कलह होगा, आपका रिश्ता भी बिगड़ जाएगा। हो गया? समझ में आ रहा है क्या? तो अर्थ संबंध सहवासश्च ना कलह असंभवती, कलह नहीं हो ऐसा संभव ही नहीं। मैंने ये क्यों कहा? ये उदाहरण इसलिए दिया कि मैंने उसके पहले एक उदाहरण दिया था, आप किसी को थोड़ा सा जगह दो तो और जगह छीन लेता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा व्यवहार को जगह दी तो व्यवहार ने पूरा उपयोग ही छीन लिया और शुद्धात्मा ओझल ही हो गया। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए आचार्य देव हमको सजग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। भाई भाई देखो, सच्चा धर्म तो शुद्धात्मा है, शुद्धोपयोग है, ठीक है। बाकी उसको जो हमने अनिषिद्ध कहकर उसको जगह दी, इसका मतलब हमेशा अपने घर में बिठाने योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, कोई सहज ही पहचानवश आ जाए अपने घर में 2 दिन के लिए, और मान लो महीना भर रहे तो तकलीफ होगी कि नहीं? जो 2 दिन के लिए आया है, एक्सटेंड करते करते महीना भर रहे, हम उसको जा भी नहीं कह पा रहे और रुको भी नहीं कह पा रहे हैं, तो तकलीफ हो रही है कि नहीं? हमने जगह दी, अब हमको भोगना है। ऐसे ही व्यवहार को जगह देते ही उसने शुद्धोपयोग को उड़ा दिया। अगर ऐसा हुआ तो व्यवहार भी सचमुच व्यवहार नहीं है, विकल्प है, शुभ राग है। हाँ, अशुद्ध मतलब शुद्धात्मा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? परद्रव्य को ध्याता हुआ वो परद्रव्यवत है। ठीक है, देखो अभी अपन इसका भाव देखते हैं, क्या कह रहे हैं? किम किंचन तितक्कम। किंचन मतलब क्या मालूम है क्या? किम मतलब पूछ रहे हैं, हाँ, प्रश्न कर रहे हैं ये। किम अर्थात तत्किम,
उसमें क्या क्या किंचन किंचित भी क्या परिग्रह परिग्रह किंचन आकिंचन शब्द आ रहा है क्या आकिंचन वो यही से किंचित अर्थात किंचन मतलब हो गया परिग्रह क्या परिग्रह तीतकम परिग्रह ऐसा कहकर तर्क किया जा रहा है तर्क तक्कम तर्क अपुनर्भव कामिनोद देवी अपुनर्भव अब ये अपुनर्भव किसको कह रहे हैं मुनिराज को अपुनर्भव मतलब कितना जबरदस्त शब्द है हमको पुनर्भव ये शब्द है और मुनिराज को अपुनर्भव शब्द है क्यों अगर दम से किया आराधना तो उसी भव से मुक्ति की प्राप्ति है अपुनर्भव अपुनर्भव कामिनोद देवी अपुनर्भव कामिनोद कामी काम शब्द देखो क्या है कामी कामी मतलब क्या हम कामी किसको कहते हैं कामी भोगी मतलब ये पर द्रव्यरत को हम कामी कहते हैं ये अपुनर्भव के कामी है आसक्त है समझ में आया अर्थात भव का अभाव करने के लिए जागृत है तत्पर है दिन रात अपुनर्भव दशा का ही चिंतन करता है कामिनोद देहे भी हाँ जी आ गया भाई देहे भी संगत संगति जिणवरिंदा अरे कह रहे देह भी जब संग है ये अपुनर्भव कामी है इनके लिए देह भी संग है मतलब परिग्रह है जहां संग शब्द आ गया तो परिग्रह के खाते में लाया दो पना आ गया तो परिग्रह ही है समझ में आया तो देहे भी संगति अर्थात वो भी परिग्रह है ऐसा किसने कहा जिन वरिंदा अपड़िकम्मम हाँ, अर्थात अपड़िकम्मम मतलब हाँ एक मिनट अपरिकर्म अलग शब्द है उद्दिठा 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 मतलब कहा है जिनवरिंदा ये शब्द कहीं आया है क्या आपने कभी सुना है क्या जिनवरिंदा कोई बताएगा हाँ कहाँ आया बहुत बढ़िया अरे पहली गाथा है जिनवर जिनवर ऋषभ आया कि नहीं आया वहां पर हाँ, तो जिन का अर्थ क्या जिसने इंद्रियों को जीत लिया जिनवर हाँ, अर्थात उनमें भी उत्कृष्ट उनमें उत्कृष्ट और फिर जिनवर ऋषभ फिर वहां पर ऋषभ देव भगवान ऐसा आया लेकिन जिनवर कहकर तीर्थंकरों को वो उद्देश्य है ठीक है या गणधरों को कह सकते लेकिन मूल रूप से वहां पर तीर्थंकरों को जिन मतलब नॉर्मल अरहंत भी ले सकते हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है ठीक है तो जिनवर जिनवर ऋषभ अब यहाँ पर भी देखो क्या कह रहे हैं जिनवरेंदा अर्थात जिनवर इंद्र ऐसा आया ना क्या है इसका संकेत जिनवरिंदा तो जिनवर इंद्र जिनवरों के इंद्र ऐसा अपड़िकम्मम अपड़िकर्म मतलब क्या
अप्रतिकर्मपना। अप्रतिकर्म मतलब क्या? अर्थात कोई संबंध नहीं है। अप्रतिकर्म अर्थात संस्कार रहितपना। देह अप्रतिकर्म का अर्थ यहाँ पर संस्कार रहितपना किया जा रहा है। देह से संस्कार का कोई औचित्य ही नहीं है। पकड़ में आ रहा है क्या? अब इतनी बड़ी बात कहकर क्या कह रहे आप? पकड़ना, ये गाथा बहुत हल्के में मत लेना, इसमें बहुत सारे राज खुल सकते हैं खोलने के लिए। ठीक है, अब बड़ी कम्मम कहकर संस्कार रहित पना कह रहे हैं। देह से संस्कार का नाता नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि देह भी परिग्रह है। तो जब देह भी परिग्रह है तो देह के आश्रित जितने हैं वे तो हुए ही। समझ में आया? ऐसा क्या किया जा रहा है? तक्कम तर्क दिया जा रहा है। किम किंचन्ति तक्कम। आया क्या तर्क? क्या तर्क दिया जा रहा है? अरे मुनिराज अपुनर्भव कामी है, वे फिर से पुनश्च भव धारण करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे अपने आत्मा में रीझ गए हैं, रम गए हैं, इसलिए तो अपुनर्भव है। तो इनके लिए अब क्या हो गया? देह भी संग है अर्थात संयोग है। ये किसने कहा साहब? जिनवरिंदा, जिनवर इंद्र ने कहा है। जिनवरों में भी जो उनके इंद्र है अर्थात तीर्थंकरों ने कहा है। अब और इसलिए क्या? उसके लिए अब संस्कार अर्थात उसका श्रृंगार की अपेक्षा है क्या? नहीं है। समझ में आया? देह के श्रृंगार या देह के संयोग के श्रृंगार की अपेक्षा नहीं रही। समझ में आया? कितना जबरदस्त बात है। अब मेरा प्रश्न है आप सबसे, इसमें से क्या क्या बातें डिराइव होती है ये हमको अपने चिंतन में लाना है कि भाई साहब ये कहकर वे क्या कहना चाहते हैं? किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं चल सकता। किंचित मात्र भी परिग्रह मतलब ये ऐसा ऐसा किया तो चलेगा। संस्कार, संस्कार और श्रृंगार दोनों को मैं एक में ही ले रहा हूं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, बालों में ऐसे हाथ घुमाया चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे दाढ़ी को ऐसे किया चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे खुजलाया चलेगा? नहीं चलेगा। ये सब किस में जा रहा है? ये श्रृंगार में जा रहा है, संस्कार में जा रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अगला प्रश्न, तेल मर्दन चलता है क्या? तेल मर्दन, हाँ, मैं जानता हूँ कि भाई हाँ, वैयावृत्ति के नाम पर सबको तेल मर्दन ही लगता है। प्रश्न है प्रश्न, ये तेल मर्दन जो हुआ है ये उद्दिष्ट है या अनुद्दिष्ट है? प्रश्न है। आपको कुछ हो रहा था क्या? जिस मुनिराज को तकलीफ है उसकी ये हो सकती है कदाचित एक। दूसरी बात, कोई असंयमी संयमी को स्पर्श नहीं कर सकता। समझना इस बात को। असंयमी संयमी को स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, तो असंयमी मतलब कौन? गृहस्थ, मोटे रूप से। हाँ, मैं जानता हूं असंयमी पंचम गुण स्थान वाला भी हो सकता है। हाँ, बट वो संयमा संयम है, नॉट असंयमी। तो और असंयमी भी हो सकता है मुनि संघ में, और वो कदाचित स्पर्श कर भी सकता है, ये भी मैं जानता हूं। बट मोटी बात ये है कि असंयमी को क्या मालूम कि इनको दर्द है। दर्द हो तो काम करेंगे ना, राइट? और फिर अगला प्रश्न, दर्द हो तो पूरे बॉडी को पेंट करने की जरूरत है क्या? पेंट मतलब मसाज। अरे जितने अंग का जितना भाग है उतने में ही किया जाए, लोकलाइज्ड।
जैसे एनेस्थीसिया देते पूरे बॉडी को देंगे, जितना जरूरत है उतना ही देंगे, उतना ही देते बराबर। तो यहाँ पर भी तेल मर्दन जो करेंगे, मान लो घुटने में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, या हाथ में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, तो उतना ही किया जाएगा। पूरा शरीर रगड़ने की आवश्यकता है क्या? हाँ, प्रश्न है। दूसरी बात, अगर रगड़ लिया वो तेल शुद्धि का है क्या, ये पता है क्या मुनिराज को? हाँ, श्रावक ने आकर कहा क्या, महाराज ये ये तेल शुद्ध है, ऐसा बोला है क्या? और मर्दन कब किया, रात्रि में किया या दिन में किया? प्रश्न है। अगर रात्रि में किया तो रात्रि में आप जीव आकर चिपकेंगे तो तुम क्या करोगे? समझ में आ रहा है? अब उनके मरण की, उनकी हिंसा का दोष किसके माथे आएगा? अरे ये विचारणीय बिंदु है। मान लो दिन में किया होगा, लेकिन चिपका शरीर है, तो उस चिपको शरीर को रात में जीव आकर नहीं चिपकेंगे क्या? चिपकेंगे। उस समय में क्या करोगे? और तेल लगाया, तेल लगाने के बाद में अब उसको पोछा भी जाएगा। सब सोना है, मिट्टी पर सोएंगे, जमीन पर सोएंगे तो सब मिट्टी लगेगी, तो शरीर और काला हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और तकलीफ हो जाएगी, तो उसको पोछना भी पड़ेगा, कदाचित पोछना पड़ेगा, तो चलेगा, कपड़ा कहाँ से आएगा? अरे कितने सारे प्रॉब्लम्स है, विचार करना, विचार करना। किसी किसी के दाढ़ी खाली इतनी सी रहती है, मतलब इतनी सी, ये यहाँ का नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा, चलेगा? नेचुरल है तो अलग बात, लेकिन किसी ने एकदम एडजस्ट करके किया है तो कैसे चलेगी बात? नहीं चलती है। तो अपने आप में श्रृंगार और संस्कार अपेक्षित नहीं है, संभव ही नहीं है। अरे जिसका शरीर ही परिग्रह है, शरीर ही पर के खाते में लिया है, ये भी बोझा है। जब इसको भी त्यागने की बात है, इसके साथ भी ममत्व करने की बात नहीं है, तो फिर अन्य से तो हो ही गया। समझ में आ रहा है क्या? और इस शरीर के संस्कार के साधन लाओगे कहाँ से? और लाएगा कौन? और पैसा लगेगा वो कौन देगा? और पैसा कमाने के लिए हिंसा हुई होगी कि नहीं हुई होगी? अपने आप में अनेक अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं, और इस निर्ग्रंथ मार्ग को ये स्वीकार नहीं है। क्यों? वे अपुनर्भव है। अपुनर्भव कामी मतलब उनको अब शरीर में रोग है, शरीर में दाह है, शरीर में वेदना है, इसके प्रति ध्यान ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, विचारणीय बिल्कुल है। मैं आपको एक, हाँ, चलो छोड़ दो, हाँ नहीं बता। कहने की बात इतनी है कि अपुनर्भव, इनको अपने शरीर में क्या हो रहा है इसकी भी खबर नहीं। कभी कभार हम कमजोरीवश शरीर में सूजन आ जाए, हाँ, या फिर हाँ, झिंझनापन, अर्थात नमनेस कहते हैं ना, नमनेस, बधिर हो जाता है शरीर, स्पर्शन का ज्ञान ही नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ध्यान ही नहीं है शरीर के पास, ये बिल्कुल हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अरे जब शरीर में राग का ही प्रवेश नहीं है, सॉरी, आत्मा में जब राग का ही प्रवेश नहीं है, तो रोग का तो होने की बात ही नहीं है। इसलिए अपने को राग से रहित और रोग से रहित ऐसा वो देखते हैं, इसलिए अपुनर्भव अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात भवों का अंत करने का सामर्थ्य इनमें प्रकट हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, पुराणों की बातें हैं, पुराण में आप किसको भी उठा कर देखो, जैसे हनुमान जी है, या फिर प्रद्युम्न चरित्र, प्रद्युम्न की भी बात है मेरे ख्याल से, जीवंदर की नहीं, प्रद्युम्न का चरित्र है। वहां पर हाँ, जब वे दीक्षा लेने को हुए, तो माता नहीं नहीं कह रही है, इवन तीर्थंकरों की भी बात है,
माता विरोध करती है, उनको खेद होता है, रुदन करती है और कहते तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते। यहाँ तक बातें है, कौन ज्ञानी है इन सब की माता है, ये सब कह रहे हैं ऐसा। चारित्रमों की लीला है ये सब। तो फिर हाँ, अंत तक वो मानते नहीं, तो फिर वे कहते कि एक वचन दो, माता कहती है एक वचन दो। और वचन ये है कि तुम पुनश्च किसी भी माता को दुख नहीं दोगे, अर्थात किसी माता के गर्भ में ही नहीं आओगे, ये तुम्हारा फाइनल भाव होगा। तुम ऐसी साधना कर कर तुम मुक्त हो जाओगे तो फिर जाओ। ऐसा कह रहे हैं। तो अपुनर्भव कामी, भवों का अंत करना है, राइट। कितना विश्वास होगा ना उनको कि इसी भव में तोपन निश्चय राज चंद्र मन ने रयो, थाशु तेज परम पद प्राप्ति नु करु ध्यान में। मैंने आपके जैसा परम पद प्राप्ति करने का ध्यान कर लिया है। समझ में आया? हाँ। तोपन निश्चय राज चंद्र मन ने रयो, प्रभु आज्ञाए थाशु तेज स्वरूप जो। तुम्हारे जैसा ही स्वरूप प्राप्त करके रहोगे, चौथे गुण स्थान वाला, या फिर जो कोई साधक अवस्था वाला जीव आप ले लो। चौथा गुण स्थान मैंने किस अपेक्षा से कहा? चरणानी योग अपेक्षा, ठीक है। द्रव्यानी योग या कर्णानी योग अपेक्षा अपने को देखने को आता ही नहीं है। अपन मोटे मोटे रूप से, स्थूल रूप से अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। और एक बात थोड़ा सा आपको बताऊं, जैसे कहते हैं कि श्रीमद को थोड़ी सी उनकी तपस्या में कमी रह गई, वे भावलिंगी संत थे, ऐसा कहते हैं मुनि महावीर के काल में। अरे महावीर के काल में भावलिंगी संत होगा तो कहा जाएगा? प्रश्न है आप सबसे, ये थोड़ा लॉजिक दे रहा हूँ, लॉजिक। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैंने उनकी चर्या का विरोध नहीं कर रहा, हाँ। नहीं नहीं, भावलिंगी संत है तो साधना पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे, कहा जाएंगे? मुनि स्वर्ग में जाएंगे। अब अगला प्रश्न, स्वर्ग की कम से कम आयु कितनी? भावलिंगी संत की तो आयु ज्यादा होगी, बट मैं कम से कम आयु की बात कर रहा हूँ, जो कि मिथ्या दृष्टि को मिलती है। स्वर्ग की, अरे स्वर्ग की कम से कम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष है कि नहीं? अब महावीर से लेकर आज तक कितने हजार वर्ष हुए? 2600 हो गए, बराबर। तो जो 2600 हो गए, और वहां पर वो तो जाएंगे, अगर संत होगा, कोई मुनि होगा, तो वो 10,000 वर्ष के लिए तो जाएगा कि नहीं जाएगा स्वर्ग में, मतलब देवायु में। अगर देवायु में 10,000 वर्ष के लिए जाएगा तो फिर उन्होंने 792 भव कैसे बढ़ गए उनके? आया है उनके वो इसमें थियोरी में कि 792 भव उनको भटकना पड़ा। और फिर वो महावीर, या तो फिर वे महावीर के समय में नहीं, सीधी सी बात है। 792 भव भी होने के लिए फिर वो कहाँ गए, कौन सी अवस्था में? 792, 2600 साल में 792 भव होना मतलब कितने हो गए? अरे बहुत हो गए ये, ठीक है। भावलिंगी को ये होते नहीं है, हाँ। तो ये भी एक विचारणीय बिंदु है, ठीक है। फिर भी चलो, मुझे तो अन्य बात की नहीं, कॉन्फिडेंस की बात करनी है। क्या बात? भाई कितना विश्वास है, हे प्रभु आपने जो अपुनर्भव अवस्था प्राप्त की, ऐसी अपुनर्भव अवस्था मैं भी प्राप्त करूंगा। थाशु तेज स्वरूप जो, हाँ, ऐसा विश्वास जबरदस्त बात है। अरे किसको आता है बोलिए तो सही। हमको दिन भर में मैं सिद्ध जैसा हूं ऐसा विश्वास होता है क्या? मैं प्राप्त करूं ये तो आगे की बात है, लेकिन मैं सिद्ध समान हूं इतनी बात की स्वीकृति है क्या?
मैं अनाहारी स्वरूपी हूँ, अकशाई स्वरूपी हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता, मेरा निहार होता नहीं है, मैं सुन नहीं सकता, मैं स्पर्श कर नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता। ऐसा लगता है क्या? ये सिद्ध जैसी अवस्था है ना। अगर लगता है तो मैं सिद्ध समाग हूं ऐसा मानो। अगर नहीं लगता है तो फिर सिद्ध समान की बात ही नहीं, फिर हमारे भव ही भव है। लाइन लगी है आपने भव की। समझ में आ रहा है क्या? एक बार गाथा का पाठ करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कह रहे हैं। किं किंचन्ति तक्कम् अपुनर्भव कामिनो ददेवी संगति जिणवरिंदा अपड़िकम मत्तमुदिठा। अप्रतिकर्म का अर्थ क्या लेंगे? कौन बताएगा अप्रतिकर्म का अर्थ? नहीं ना, मैं वही तो अभी इतनी चर्चा अपनी हुई ना। अप्रतिकर्म का अर्थ, हाँ अप्रतिक्रमण का अर्थ भी निकल जाएगा इसमें, त्याग। बट यहाँ पर संस्कार या क्या लिया था मैंने, संयोग, मतलब श्रृंगार, सॉरी श्रृंगार, संस्कार और श्रृंगार ऐसे लेना है अप्रतिकर्म। ठीक है, अप्रतिकर्म श्रृंगार से रहित, संस्कार से रहित, अ लगाया है ना, विलोम कर दिया है। ठीक है, आइए। जबकि जिनेंद्र भगवान ने मुमुक्षु के लिए देह भी परिग्रह है ऐसा कहकर देह से भी अप्रतिकर्म पना कहा है, तब उनके अन्य परिग्रह तो कैसे हो सकता है? यह तर्क खड़ा किया है। ठीक है, तब उनके अन्य परिग्रह कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं मुनिराज को, समझना है किसको? हमको। क्यों? क्योंकि हमको सुखी होना है, हमको अपुनर्भव को प्राप्त होना है। समझ में आ रहा है? तो समझना हमको है, हमें कैसा चिंतन करना है। हाँ, एक प्रश्न, मिथ्यात्व कितने प्रकार के हैं? हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, एक जनरल हाँ बराबर, दो। पहले तो एक ही लेंगे, मिथ्यात्व ही, उसमें प्रकार क्या लगाना है? विपरीत श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व, ये पहला। दूसरा क्या है? दो, गृहित मिथ्यात्व, अगृहित मिथ्यात्व। गृहित क्या है? कह रहे हैं कि इस भव संबंधी जो विपरीत मान्यता है। और अगृहित मतलब क्या? अगृहित मतलब क्या? अगृहित मिथ्यात्व में क्या लेंगे? क्या होता है? हाँ लेकिन किस संबंधी? किस संबंधी? अगृहित मिथ्यात्व क्या है? हाँ, सात तत्व संबंधी। क्या कहा? बस इतनी सी बात है, शरीर संबंधी बात है। आप पकड़ रहे क्या? अगृहित मिथ्यात्व और कुछ नहीं, शरीर में ममत्व। इसलिए हमने क्या कहा, देखा है भाई, पहले जाएगा गृहित मिथ्यात्व। तो गृहित मिथ्या, हाँ नीता भाभी आपका माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं कि गृहित मिथ्यात्व, अगृहित मिथ्यात्व। अगृहित मिथ्यात्व क्या है? अगृहित मिथ्यात्व अनादि का देह संबंधी संस्कार,
और गृहीत मिथ्यात्व क्या है? इस भव में जो कोई विपरीत मान्यता और पुष्ट हो गई है उसको गृहीत मिथ्यात्व लेंगे। अब गृहीत मिथ्यात्व का तो अभाव हो गया तो गया क्या? मतलब मिथ्यात्व का साफ सफाया हुआ क्या? नहीं, अभी भी देह संबंधी अपनत्व है। ये जब मिटे तब हम माने सम्यक तो हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश सम्यक्त्व ये क्या है? स्थूल रूप से नितम अभी आपका माइक म्यूट कर दीजिए, आपका आवाज आ रहा है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखो फिर से मैं ये कह रहा था, ठीक है चलिए, भूल गया। हाँ, मैं मिथ्यात्व की भेद बता रहा था। मिथ्यात्व ये समझाना है कि शरीर संबंधी अपनत्व बहुत बड़ी बात है और ये अपनत्व जीव अनादि से करता आ रहा है। हाँ, मैं देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश सम्यक तो ऐसा आया है कि नहीं? समन भद्र स्वामी ने ही तीसरे छंद में लिखा है रत्नकृष्ण श्रावकाचार्य में। अब ये जब देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश सम्यक तो हम अपने को सम्यक दृष्टि माने कि नहीं माने? तो कह रहे हैं साहब देह संबंधी बात बोलो, देह परिग्रह है इतना बड़ा, उसके प्रति तो ध्यान है ही नहीं। बस देव शास्त्र गुरु उनमें ही तुम आनंदित हो गए और संतुष्ट हो गए। नहीं, तुम्हें जब तक अरूपी, अरस, अगंध, अस्पर्श, चैतन्यमय अपना शुद्धात्मा, अशब्द ऐसा शुद्धात्मा दिखाई नहीं देता, तब तक तुम अभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो। अर्थात इस खान पान से रहित देखो तो सही, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं तो आंखों से कर रहा हूं, इस मान्यता से रहित होकर मैं ज्ञान कर रहा हूं। देखो तो ऐसा विचार करके, ये जो जिनवाणी, ये जिन वचन जो अब मेरे काने पड़ रहे हैं, मैं ज्ञान कर रहा हूं और इस समय में इस ज्ञान की ऐसी योग्यता थी कि यही ज्ञान प्रकट होना था मुझको। ऐसा विचार तो करो। तो अपने आप में अपन अपने को इंद्रिय रहित देखते हुए एक ज्ञान को पकड़ना चालू कर लेते, उपयोगात्मक वस्तु को देखना चालू करते। और वो उपयोगात्मक वस्तु मतलब आत्मा है, क्योंकि उपयोग जिसमें तिष्ठता है वो आत्मा के आश्रित है, तो वो ही आत्मा है और उसी को ध्यान है। अब उसी में एकत्व ममत्व करना है। ये प्रोसेस है, बहुत मुश्किल नहीं है। अभ्यास करना पड़ेगा, बारंबार चेताना पड़ेगा। चेत निज को, क्या है वो? चेत निज को निज ध्यान धर। हाँ, मोक्ष पथ में थाप निज को, चेत कर निज ध्यान धर। निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। आ गई कि नहीं बात? अब देखो, चेत चेत कहकर क्या कह रहे? जगाओ, स्वयं को जगाओ, जगाओ बारंबार। चेत कब कब चेताना? अरे खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते, हर समय में चेताना। समझ में आ रहा है क्या? ये निद्रा में भी चेताया जाता है क्या? प्रश्न है आप सबसे। निद्रा में चेतना पड़ता है या अचेत हो जाता है? लॉजिकली निद्रा में भी चेतना पड़ता है बारंबार। जैसे थोड़ी सी करवट बदलने जैसा हुआ, थोड़ी सी जागृति आ गई, मैं आत्मा हूं, ऐसा भाव आना ही चाहिए। शरीर भिन्न है, मैं सोने वाला पदार्थ नहीं हूं, मैं तो जागृत पदार्थ हूं, मैं निरंतर जागृत हूं, मैं आज तक सोया ही नहीं। विचार तो करो। हाँ, अगर ये सोने की प्रैक्टिस बंद नहीं करेंगे ना तो सिद्धा अवस्था कभी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? खाने पीने की बात तो सब मान रहे हैं, लेकिन सोने की बात कोई नहीं मानता। लेकिन जिसको सोने में भी, सोते समय भी आत्मा जागृत ही है, ये स्वीकार होता है और ऐसे आत्म वस्तु को वो ध्याता है, तो ही वो शुद्ध आत्मा को ध्या पाएगा। देखो, आत्मा के बारे में निर्णय करने के लिए कितनी मिसकंसेप्शंस ये जीव कर सकता है।
कदाचित आउट ऑफ बुक भी हो सकती है, मतलब जो जिनवाणी में लिखा है उसके बाहर भी कोई अलग विचारधारा रख सकता है। तो ये जागृति हमको ही करनी है, हमको ही चेतना है। और निरंतर मुझे आत्मा जानने के भाव हो रहे हैं और आत्मा जानने में आए, ये दो बातें, भाव उत्कृष्ट रहते रखते रहना और निरंतर उसी को ध्याते रहना। देखो यहां श्रामण्य पर्याय का अमृतचंद्र स्वामी की टीका पढ़ रहे हैं अपन। यहां श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं किया गया है, कहां से चालू किया? 223वीं गाथा से चालू किया, निषेध नहीं। किसका निषेध नहीं किया? उपधि का। उपधि मतलब शुचि ज्ञान संयम, मतलब कमंडलू, पीछी और शास्त्र। अब देखो निषेध नहीं किया गया, ऐसे अत्यंत नजदीकी शरीर में भी यह ऐसे अत्यंत किया गया, ऐसी अत्यंत नजदीकी शरीर में भी यह शरीर पर द्रव्य होने से परिग्रह है। देखो कितने नए ऐसे हैं जो शरीर की चर्चा करते हैं, पहला नए दूसरा नए तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, राइट? लेकिन और हमारा 90% व्यवहार एक पहले नए और दूसरे नए में ही चलता है। कदाचित कोई माने तो ये राग द्वेष मुझ में हो रहे हैं, आत्मा में प्रकट हुए हैं, और फिर उसके आगे एक कदम बढ़ के कोई माने तो कि आत्मा में राग द्वेष पाए ही नहीं जाते, आत्मा राग द्वेष का कर्ता है ही नहीं, अर्थात स्वभाव में राग द्वेष नहीं है। ये वो माने तो सही, मतलब कितना वो बैलेंस बिठाकर ये सब निर्णय करने हैं। पहले कहेंगे ये शरीर मैं हूँ, पहले कहेंगे ये परिकर तेरे है, ये परिकर ही तू है, एक ये राज्य का उत्तरदायित्व तो तुम्हारे ऊपर है, इन घर वालों का उत्तरदायित्व तो तुम्हारे माथे पर है, इनका कर्तव्य है, इनका पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा बोला जाएगा। ये नए की भाषा समझिए। और फिर आगे चल कर कह रहे इनके पालन करने का भाव ही राग है, और ये राग ही तुम्हें उत्पन्न हुआ, यही संसार का कारण, यही आश्रय है, यही बंध है। और फिर आगे चलकर कहेंगे भाई तुम में राग होता ही नहीं है, जो कुछ हुआ है पर द्रव्य को देखकर हुआ है, तुम में राग हो ही नहीं सकता। अगर तुम में राग होता तो राग तुम्हारा स्वभाव होता, लेकिन राग तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अगले समय में कम राग ज्यादा राग ऐसे क्यों हो रहा है? हीनादिक राग हो रहा है, इसका मतलब राग रहित अवस्था संभव है, एक बात पर्याय में। और राग रहित अवस्था का आधार शुद्धात्मा है, जिसमें राग पाया ही नहीं गया है। ये चौथा नय समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब निर्णय करने की ताकत हम में आनी ही चाहिए। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? शरीर को परिग्रह कह रहे हैं। अरे हमारा 90 क्या 99% सब चर्चाएं शरीर के आश्रित चलती है, और इसलिए इसी का निषेध किया, इसी को परिग्रह के दायरे में डाला है। अब मेरा प्रश्न है, इस परिग्रह से कितना प्रेम किया जा सकता है? या फिर कौन से परिग्रह से प्रेम करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए इन द सेंस अपनत्व स्थापित करना चाहिए। ऐसा कौन सा परिग्रह आपको लगता है? अब दिन रात हम कौन से परिग्रह से एकत्व ममत्व करते हैं, इसका विचार करना। देखिए एक बात और समझिए, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लो, अब देखो इसमें से गलत तर्क कैसे लिए जा सकते हैं। शरीर परिग्रह है, राइट? तो शरीर के आश्रित जो कोई क्रिया उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर मैंने पानी कम बहाया या ज्यादा बहाया, क्या फर्क पड़ता है?
जब वो पर में ही है, शरीर भी अपना नहीं है, तो शरीर की आश्रित क्रिया भी अपनी नहीं है, राइट। तो क्रिया भी अपनी नहीं है, तो फिर मैं उसको लेकर मुझे कोई भी राग द्वेष मतलब कोई बंधन नहीं होता है। आया है ना चितवाणी में कि शरीर को की क्रिया को लेकर इस जीव को कोई भी बंधन नहीं है। तो बंध कैसे है? बंध एक अशुद्ध उपयोग सो। बनारसीदास जी का छंद है ना, हाँ, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। आया ना वो, हाँ, कर्म जाल वर्गना सो जग में न बंधे जीव। पहले कर्म जाल वर्गना से जग में न बंधे जीव। बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। हाँ, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। क्या कहा? चेतन की हिंसा और अचेतन की हिंसा। अब अचेतन की भी हिंसा होती है क्या? अचेतन की हिंसा मतलब क्या? तो विचार करना। हाँ हाँ, चित्र आदि सब। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। फिर आगे क्या? बंधे न अलख पंच इंद्रिय विषय भोग सो। कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन। आ रही क्या? कर्म से घिरे हुए वहां पर सिद्ध भगवान, लेकिन एक कर्म वर्गणा है, कर्म नहीं, कर्म वर्गणाओं से घिरे हैं, लेकिन उनको बंद नहीं हो रहा है। एक दूसरा, मन वचन का योग है सिद्ध जिनको अर्थात अरहंतों को, लेकिन बंद नहीं है। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग। स्टैंड भैया मेरे बाजू में बैठे तो कहने की बात इतनी है कि ये सब बातों में अपन बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग। जीव क्यों बंधा है? अब रागादि में क्या लेना? मोह राग द्वेष लेना, ठीक है, इनसे ही बंधा है, बाकी अन्य किसी से बंधा नहीं। किसी कर्म ने नहीं, किसी परद्रव्य ने नहीं, किसी का यहाँ पर रोल नहीं है, ना शरीर का, न पानी ज्यादा बहाया इसलिए बंधा है। पानी बहाने का जो राग है, भाव, उससे बंधा है। समझ में आ रहा है क्या? तो पानी बहाओ, नहीं तो मत बहाओ तो भी बंद है। समझ में आ रहा है क्या? ये जिसको समझ में आया वही स्वच्छंदता से बचेगा, नहीं तो इन सब बातों को सुनकर एकदम स्वच्छंद हो जाता है कि भाई मैं क्या, मैं इनसे बनता ही नहीं, मेरे से कुछ होता ही नहीं, राइट। तो विचार करना। हाँ, चलिए, समय तो होते आ गया है, 5 मिनट है, 2-3 मिनट रुक करते हैं चर्चा। यह श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं किया गया, ऐसे अत्यंत नजदीकी शरीर में भी यह शरीर पर द्रव्य होने से परिग्रह है। वस्तुतः यह अनुग्रह योग्य नहीं है। अनुग्रह ममत्व करने योग्य, अनुग्रह मतलब अपना मानने योग्य नहीं है, किंतु उपेक्षा योग्य है। ऐसा कहकर उसका, देखो आ गया क्या यहाँ, साज श्रृंगार नहीं करने का उपदेश अरहंत भगवान के द्वारा दिया गया है। शरीर का साज श्रृंगार करने का उपदेश भगवान ने दिया है, नहीं करने का, ठीक है। उपेक्षा योग्य है ऐसा कहकर उसका साज श्रृंगार नहीं करने का उपदेश अरहंत भगवान ने दिया है। ये किसको दिया है ये उपदेश? उपदेश किसको दिया है?
हाँ, नहीं नहीं, खाली मुनि को दिया है, उनको अब पुनर्भव होना है, हमारी भूमिका नहीं, हमको तो करना ही पड़ता है। हम सामाजिक प्राणी, हमको समाज में जाना पड़ता है। ये सब बातें है कि नहीं है? ऐसा नहीं है। जहाँ संभव है वहाँ बचना, जहाँ संभव है वहाँ बचना। क्यों? वहाँ बचने के पीछे अपने भावों की उज्ज्वलता है, और भावों की उज्ज्वलता के पीछे मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये साज श्रृंगार मैं नहीं हूँ, इससे मेरी सुंदरता नहीं, इससे मेरी कुरूपता भी नहीं, ऐसा नक्की करता हुआ जो चिंतन है, तत्वधारा है, वो तत्वधारा ही मुझे अपुनर्भव की तरफ ले जाने वाली है। इसी को तत्व विचार कहते हैं। और तत्व विचार से रहित जीव क्या करता है? न इधर जाना है, इसे गंदे कपड़े में मैं नहीं आऊंगा। अरे पागल, तुझे कौन देखने वाला है? वहां जिनवानी सुननी है, वहां अपना शरीर रहित आत्मा देखना है, और तू कपड़े सहित आत्मा को देखने की कल्पना करता है। कैसे संभव है ये बातें? बहुत विचार करना। एक बस समय हो गया है, मैं अभी रुक जाऊंगा। एक उदाहरण देता हूँ। क्या साहब, शादी में कपड़े नवीन लेने चाहिए, ऐसा कोई नियम है क्या? नवीन कपड़े पहनने चाहिए अपनी शादी में। अपनी शादी, मेरी शादी है मान लो, तो नवीन कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा कोई नियम है क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको पता है, डॉक्टर भारिल अपने डेली यूज वाले जो धोती कुर्ता था, उसी धोती कुर्ते में उन्होंने शादी की, और आश्चर्य, लगभग 60-65 साल शादी की अवस्था बनी रही। अवस्था बनी रही मतलब क्या? दोनों मियाँ बीबी जिंदा रहे, 60-65 साल का संयोग बना रहा, और बिना किसी झगड़े के, बिना किसी प्रॉब्लम के। समझ में आ रहा है क्या? ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा महंगे कपड़े पहनेंगे, तो इससे क्या होगा? शादी ज़्यादा दिन टिकेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो विचार करना, हमारी बुद्धि को गिरवी नहीं रखना, हर जगह पर जागृति चाहिए। मैं कहाँ अपने स्वैराचार को, स्वच्छंदता से बच सकता हूँ, इसका विचार करना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तृत्व है। साज श्रृंगार करना यह मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो अपुनर्भव होने की प्राप्ति के लिए मैंने अपनी कमर कस ली है, अर्थात मैंने मोह के नाश करने के लिए मैंने कमर कस ली है। 81 गाथा में यही बोल आए थे ना, भूल गए क्या? आज हम साज श्रृंगार कर एकदम मस्त चल रहे हैं। विचार करना, कौन अपने को अच्छा कहता है और कौन बुरा कहता है? अच्छा कहे रागवश ते, रागवश मेरी प्रशंसा करते हैं और द्वेषवश मेरी निंदा करते हैं। लेकिन सच बात कहूँ, राग द्वेष दो मम नाही, ध्यानत तो निज पद के माही। मैं न राग का पात्र हूँ न द्वेष का पात्र हूँ। मैं न राग कर सकता हूँ न द्वेष कर सकता हूँ। मैं तो एक गायक मात्र, ऐसा शुद्धात्मा हूँ। चलिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते, नहीं तो विनवादी।